हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैंने कुछ दिन पहले इस ब्लाउज़ की कटिंग अपलोड की थी, तो आज मैं उसकी स्टिचिंग करने जा रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले उसका बैक पार्ट रेडी करते हैं। हमने बैक पार्ट को बराबर करके कट कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट में भी सेंटर की मार्किंग दे दी है। अब उसे एक दूसरे पे रख के नीचे की साइड में सिलाई चला लेंगे। ध्यान रहे कि फ्रंट पार्ट जो है डिज़ाइन का वो अंदर की तरफ हो, ताकि पलटाने में हमें दिक्कत ना हो। उसके बाद गले में हमने पिन से सिक्योर कर लिया है, ताकि डिज़ाइन इधर उधर ना जाए, तिरछा ना हो, दोनों साइड मतलब बिल्कुल सेंटर में रहे। उसके बाद हमने पिन को सिक्योर करने के बाद हमने इसमें सिलाई चला ली है। पिन को निकालते हुए सिलाई चला ली है। अब इसके बीच के पार्ट की फैब्रिक को हम कट कर लेंगे कैंची से। अच्छे से ध्यान से कट कर लेंगे ताकि गला हमारा कट ना हो। उसके बाद गले में छोटे छोटे कट्स लगा देंगे धीरे धीरे। उसके बाद उसको हम अंदर हाथ डालकर उसे वो पलटी कर लेंगे। देखिए हमारा डिज़ाइन कितना अच्छा खुल के आया है। उसके बाद हमें ऊपर की साइड में गले में हमें अच्छे से हाथों से प्रेस करते हुए जो हमने पलटी की थी उसे सिलाई अंदर साइड में चल गई है, तो उसे हाथों से प्रेस करते हुए हम एक सिलाई चला लेंगे गले की साइड में। उसके बाद नीचे की साइड में भी इसी तरीके से हमें एक सिलाई चला लेनी है, हाथों से प्रेस करते हुए हल्के हाथ से। फिर हमें अस्तर बिठा लेना है दोनों साइड, लेफ़्ट एंड राइट साइड में दोनों में अस्तर अच्छे से बिठा लेना है। एक सिलाई चला लेनी है। ये हमारा एक साइड सिल चुका है। अब हम दूसरे साइड भी इसी तरीके से सिल लेंगे। अब बचे हुए फैब्रिक को कट कर लेंगे। देखिए साइड से हमारा मेन फैब्रिक थोड़ा थोड़ा बड़ा है, जो कि हमने बड़ा ही कट किया था। अब इसे बिल्कुल सिक्योर से इस तरीके से समेट के रख के हमें कंधे की डिज़ाइन के सेंटर के हिसाब से हमें इसे 4 इंच की मार्किंग देने के बाद इसे चून दे देना है दोनों साइड से। गले पे हम जिस कलर का ये है उसी कलर का लेस बिठा लेंगे, ताकि हमारा लुक थोड़ा अच्छा आए। ये हमने लेस भी बिठा ली है। हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब फ्रंट पार्ट के लिए हमने मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर का कपड़ा रख के इसे जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करते सिलाई हम 5 पे रखते हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी सिलाई देते हैं ताकि हमारा थोड़ा अच्छा से जॉइंट हो जाए। गलत भी हो तो हम दोबारा से खोल के फिर कर सकते हैं। बारीक सिलाई में दोबारा खोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो जब स्टिचिंग करेंगे उस टाइम हम सिलाई थोड़ी बारीक ले लेंगे। अस्तर को मेन फैब्रिक पे फ्रंट साइड में हम जॉइंट कर रहे हैं। कुछ अच्छे से हाथ से प्रेस करते हुए इसे जॉइंट कर लेंगे, ताकि बीच में हमारा झोल ना रहे। हमारा ये जॉइंट हो चुका है, सिलाई हो चुका है। अब इसे हम जो भी मतलब हमारा मेन फैब्रिक बचा है उसे एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। हम इक्वल से रख के इसके ऊपर हमें जो भी हमें कट्स लगाने हैं, चून देने हैं, उसमें हम चॉक से मार्किंग कर लेंगे। नीचे की मार्किंग 4 इंच की दूरी पर है, ऊपर 2.5 इंच की और 1.5 इंच की दूरी पर हमें ये कर लेना है मार्किंग, और उसे एक दूसरे के ऊपर रख के हमें हाथों से प्रेस करना है। अब चून का हल्का हल्का निशान आ गया है चॉक का, उसी के ऊपर दोबारा से हमें चॉक का निशान दे देना है और हमें उस पर सिलाई चला देनी है, लेफ़्ट एंड राइट साइड दोनों साइड में, ताकि हम पकड़ के इसके टक्स लेंगे तो हमारे कपड़े मतलब मेन फैब्रिक है जो है वो छूट जाता है और अस्तर में सिलाई हो जाती है। इस वजह से हमें चारों तरफ चून लगा देना है। तीन साइड हो गया है, ये चौथा साइड हम चून लगा रहे हैं। अब फिर जो हमने सिलाई दी थी चून देने से पहले, टक्स देने से पहले, उसे हमें खोल लेनी है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है हमारा। तो दोनों पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब चलिए इसकी पेटी जो बोलते हैं, नीचे की पट्टी रेडी करते हैं। हमने नीचे की पट्टी के ऊपर अस्तर के ऊपर मेन फैब्रिक को रख के हमने जॉइंट कर लिया है दोनों साइड।
दोनों साइड जॉइन कर लिया। अब बचे हुए फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। दोनों साइड हमने बचे हुए फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम इसमें जॉइन करेंगे। जो हमारा सेंटर का चून है उसे अंदर की तरफ पलटने के बाद हम इस पे सिलाई चला लेंगे। उसके बाद हमारी सिलाई मोड़ के एक खड़ी सिलाई चला लेंगे और बचे हुए कपड़े को कट कर देंगे। दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई चला लेंगे। तो दोस्तों हमारा दोनों पार्ट रेडी हो चुका है। इसमें अब बटन पट्टी और काज पट्टी लगानी बाकी है, तो चलिए उसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हमने जो मेन फैब्रिक है उसको लिया है। उसमें से हम पहले सबसे पहले डोरी जो लगाएंगे ब्लाउज़ में वो कट करेंगे। क्योंकि ये हमारा फैब्रिक लंबा है ना, तो पहले डोरी निकाल लेंगे। डोरी के लिए कपड़े जो है वो निकाल लेंगे। उसके बाद हमारा बटन पट्टी, मतलब जिसमें हम हुक का काज बनाएंगे, वो वाली पट्टी निकाली है हमने। थोड़ी छोटी है तो उसमें हमने थोड़ा कपड़ा जोड़ दिया है उसमें। उसके बाद हमने इसमें सिलाई चला ली है। बैक साइड में रख के हमने सिलाई चलाई है। अब उसे आगे की साइड फ्रंट के साइड में हम उसे मोड़ कर फिर एक सिलाई चला लेंगे। कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं। उसी के ऊपर हमें दूसरी सिलाई चला लेनी है। अब हमारा दूसरी साइड हुक लगाने वाली पट्टी हम बनाएंगे, जिसमें हम मेन फैब्रिक नहीं अस्तर का फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर टक्स है वहीं पर बैक साइड में भी चून दे देना है हमें। मतलब बैक साइड जो हमने पट्टी जोड़ी है उसमें भी थोड़े से टक्स दे देने हैं, ताकि हमारा अच्छे से बैठ जाए ये गोल जैसा। अब इसमें भी बचा हुआ फैब्रिक हमें कट कर लेना है। तो हमारी पट्टी भी जॉइंट हो चुकी है इसमें, बटन और काज की पट्टी। अब हमें बैक साइड की लंबाई नाप लेनी है फ्रंट साइड से, ताकि हमें फिटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो, फिटिंग करने में प्रॉब्लम ना आए, आराम से हमारी हो जाए। बैक साइड और फ्रंट साइड की लंबाई सेम होगी तो हमें फ़िटिंग करने में आसानी होगी और ब्लाउज़ की भी फ़िटिंग अच्छी आएगी। तो हमें दोनों लेफ़्ट एंड राइट साइड दोनों की साइड हमने उसी तरह पट्टी नीचे से मोड़ दी है। हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों रेडी हो चुका है। अब गला पट्टी लगा लेंगे फ्रंट पार्ट में। फ्रंट पार्ट के लिए गले पट्टी के लिए हमने अस्तर का फैब्रिक इस्तेमाल किया है। दोनों को जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद उसे एक क्या बोलते हैं, हमारा जो फ्रंट पार्ट है हमने रेडी किया है उसमें हम जॉइंट करेंगे गले में। ये हेम हो जाएगा, इसमें लेस वेस नहीं लगेगी। उसमें छोटे छोटे कट्स लगा के हमें ये पट्टी में फिर एक सिलाई चला लेनी है। हम दूसरी साइड भी उसी तरीके से करेंगे। दूसरी साइड भी उसी तरीके से हम जॉइंट कर लेंगे। बचा हुआ कट कर लेंगे और उसे भी पलटा के हम सिल लेंगे। देखिए इधर भी पलटा के हमने सिल लिया है। अब इसी टाइप से उधर उस साइड भी हम पलटा के सिल लेंगे। तो दोस्तों हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। फ्रंट पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी बाजू रेडी करेंगे। देख लीजिए दोनों सेम है, बटन पट्टी काज पट्टी दोनों सेम है। कितना अच्छा लुक आया है।
इसे बैक पार्ट में इस तरह रख के जॉइंट कर लेना है। कंधे की साइड थोड़ी तिरछी सिलाई देनी है ताकि हमारा गिरे नहीं, गला गिरे नहीं। इधर भी इसी तरीके से मतलब दोनों साइड में सेम जॉइंट करना है। ये मेरा जॉइंट हो चुका है, देख लीजिए बैक पार्ट फ्रंट पार्ट जॉइंट हो चुका है। अब हमें बाजू रेडी करना है, बाँह इनका रेडी करना है। बाँह में भी आपने कटिंग की वीडियो में देखा होगा, वर्क है तो उसकी भी सेंटर मार्किंग कर लेनी है हमें। बाँह की भी सेंटर मार्किंग कर लेनी है। ताकि डिज़ाइन हमारा लेफ़्ट साइड ना जाए, राइट साइड ना जाए, बिल्कुल सेंटर में आए। तो मैं सेंटर मार्किंग करते हुए हमने मतलब बाँह भी इसमें मतलब मेन फैब्रिक में हमने अस्तर भी रख दिया है। अब उसे जॉइंट कर लेना है। नीचे की साइड में एक सिलाई चला लेनी है। दूसरे साइड भी हमें इसी तरीके से करना है। इसमें भी सेंटर मार्किंग कर लेनी है हमें ताकि राइट साइड लेफ़्ट साइड ना जाए डिज़ाइन हमारा। मेन फैब्रिक पर सेंटर मार्किंग करने के बाद अस्तर वाले फैब्रिक पर भी सेंटर मार्किंग कर लें। उसके बाद इसके नीचे में सिलाई चला देनी है। डिज़ाइन का बॉर्डर देखते हुए सिलाई करनी है ताकि बॉर्डर नीचे ऊपर ना हो जाए, तिरछा ना हो जाए। और बचे हुए फैब्रिक को कट कर लेना है। उसके बाद पलटी कर लेंगे इसको। बचे हुए फैब्रिक को कट कर रही हूँ मैं अभी। दूसरी साइड भी इसी तरह करना है। दूसरे साइड भी हमें बचे हुए फैब्रिक को कट कर लेना है। अब इसे पलटा लेना है हमें। पलटाने के बाद जो सिलाई है हमारी वो अस्तर की साइड मोड़कर अस्तर की तरफ झुका के हमें उसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड हमें इसी तरीके से करना है। देखिए कितना अच्छा लुक आया हमारा। देख लीजिए बॉर्डर एकदम से नीचे अच्छे से बैठ गया है। इसके ऊपर हमें एक सिलाई चला करके मतलब ये अस्तर को मेन फैब्रिक पे अटैच कर देना है। और बचा हुआ जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। बचा हुआ मेन फैब्रिक में कट कर रही हूँ। ये हमारा एक बाजू हमारा रेडी हो चुका है। देख लीजिए कितना अच्छा नीचे की साइड में बॉर्डर हमारा ना नीचे ना ऊपर, दोनों बाजू रेडी करके देख लीजिए। अब मैंने उसकी जॉइंट कर रही हूँ कंधे में। एक साइड जॉइंट करने के बाद उस पर दोबारा पक्की सिलाई चला रही हूँ। पक्की सिलाई के लिए इस पर दोबारा सिलाई चला लेंगे। अब इसे मोड़ करके हमें सिलाई चला लेनी है। देख लीजिए न छोटा न बड़ा, हाँ, क्योंकि हमने आगे मतलब फ्रंट और बैक आगे पीछे दोनों का जो लंबाई है हमारा सेम ही रखा था मैंने, और बाजू में भी सेम ही है, तो हमें फिटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दोनों सेम ही है, ऊपर नीचे दोनों सेम ही आ रहा है। दोनों को जॉइंट करके सिलाई चला लेनी है हमें। और दूसरे साइड भी इसी तरीके से करना है। दूसरे साइड भी हम बाँह को जॉइंट करेंगे, बाजू को जॉइंट करेंगे। सेंटर मार्किंग में रख के उसका सेंटर कंधे के जस्ट सेंटर में रख के एक साइड हमें सिलाई कर लेनी है। अच्छे से सिक्योर करते हुए दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से करना है। पक्की सिलाई के लिए फिर इस पे भी वही रिपीट कर देना है, दोबारा सिलाई कर लेना है।
पक्की सिलाई के लिए फिर दोबारा सिलाई कर ले रही हूँ इसके ऊपर। इसे भी उसी तरीके से उल्टे साइड में जॉइंट करके देख लीजिए, बिल्कुल एकदम बराबर आ रहा है हमारा नीचे ऊपर साइड। इसे जॉइंट कर लेना है। तो गाइस हमारा ब्लाउज़ फिनिश हो चुका है। इसे नाप से डिटिंग करके इसे फिटिंग कर देनी है, डोरी लगा देनी है और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फुल वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।